अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों की पैदाइश के बाद जो उनकी नाफ काटी जाती है, इसको बाज़ लोग घरों में स्टोर कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। पिछले दिनों में इत्तफाक हुआ एक इलाज का, जिसमें बेशुमार जादुओं के अलावा किस्सा ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। तो अल्लाह तबारक ताला ने सलातुल हाजत के ज़रिए हमें गाइड किया। ये नाफ़ें थीं जो उस घर के बड़े अफराद से लेके छोटे घर तक, वो नाफ़ें जो पैदाइश के बाद बच्चे के साथ मुंसलिक होती हैं, उनको घरों में महफूज कर लिया गया था। इसी तरह जो बाल पहले उतारे जाते हैं, जिसको पंजाबी में हम चांड कहते हैं, इसको भी महफूज कर लिया गया था। सदका इसके बराबर चांदी होती है आमतौर पे, वो या उसके मुसावी पैसे तोल के दे दिए जाते हैं। मुमकिन है दिए गए हों, लेकिन वो जो नाफ है, बच्चे की कनेक्शन है माँ के साथ, ये जो पीस गोश्त का बनता है, ये इस आयत के इतलाक में जुड़ जाता है। वो आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मय्यतातु वद्दमु वलहमुल खंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। अब ये जो हुर्रिमत अलैकुमुल मय्यतात, तो ये मय्यतात मुर्दार का गोश्त जो है, ये लिया जाता है। इस पे जो जादूगर इस्तेमाल करते हैं। तो बहनों और भाइयों, जब ऐसी चीज़ें आप घर में गैर दीनी तरीके पे स्टॉक कर लेंगे किसी भी वजह से, तो फिर शयातीन जिन्नात उसकी स्मेल पे आएंगे और वहाँ से आप पे वो जादू बंधेगा जो फिर नस्लों में जाता चला जाएगा। की लोड़ है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर करने का? तो करना की है भाई, बड़ा आसान तरीका है। इसको दफनाया जाता है, ठीक है। और ये बाल भी किसी बच्चे के घरों में महफूज करना और ये नाफ के हिस्से को महफूज करना आपके लिए नुकसानदेह है। बेशुमार जादू शयातीन जो हैं इसी की स्मेल से डेवलप करते हैं और वो फिर आप ही पे आजमाते हैं उसको, क्योंकि ये सिम्स होती हैं, ये जादू के अमल बन जाते हैं और इससे आपके नुकसान होते हैं। तो तमाम बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी के घर में ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उसे फलकनास के पानी को दम करें। फलकनास से दम करने के बाद इस चीज़ को उसमें डबो दें और फिर घर से बाहर किसी मिट्टी में इसको दफना दें। बैन ही इसी तरह एक जहलम में इलाज जो था, वो अल्लाह की तरफ से मेरे पास आया। उसमें गलती क्या की घर वालों ने कि जो उनके घर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, बजाय कब्रिस्तान दफनाने के अपने घर में ही उन्होंने सैन को खोदा और उस बच्चे को उसमें दफना दिया। एब्सोल्युटली फंडामेंटल ऑफ इस्लाम से ये मुखालिफ बात होगी। अब घर की एक हाफ़िज़ कुरान बच्ची भी उस जकड़े में आ गई, घर के अफराद भी आ गए और माँ तो आई ही आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी गलतियाँ मत करें। फिर आप लोग मुआलिजीन के पास दौड़ते हैं कि जी हम पे जादू है, मामी, चाची, ताई, सास किसने करवाया है। तो बाज़ दफ़ा आपने खुद ही बहुत सारे गलत काम किए होते हैं। अल्लाह पाक आपको बात समझने की और आगे तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।